तो सबसे पहले हम लोग आते हैं इसमें इंडक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इसी का पूरा रोल है। मैग्नेटिक फ्लक्स फाई से डिफाइन करेंगे, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स वैसे ही। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने क्या बताया था कि जो है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, जैसे कोई चार्ज तुमने रखा, वहाँ से लाइन ऑफ फोर्सेस निकल रही हैं यूनिट एरिया से प्लेन के परपेंडिकुलर, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स मतलब झुरमुट, समूह। ऐसे ही मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या है, एक मैग्नेट हमने लिया और इससे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस निकल रही हैं, तो जो यूनिट एरिया से प्लेन के परपेंडिकुलर जा रही हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। तो इसका हमने आपको बताया था इस तरह से ds, और ये हमने लिया था थीटा, तो इधर को हमने मैग्नेटिक फील्ड ले लिया था, ये एंगल आपका थीटा था। इसको रिजॉल्व करोगे तो इधर क्या आ जाएगा बता दो, इधर आया था b और इस साइड क्या आया था b, सॉरी इधर आया था b cos थीटा। एक मिनट दोबारा, ये है आपका ds मैग्नेटिक फील्ड एंगल थीटा, रिजॉल्व किया, इधर क्या आया b cos और इधर क्या हो जाएगा b। तो फ्लक्स जो हमारा आया b ds cos थीटा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ये वाला हम लेंगे। इसमें b मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ds एरिया हो गया, थीटा ध्यान देना एंगल बिटवीन b एंड ds होता है, थीटा एंगल बिटवीन b एंड, इसका एक तो वेक्टर नोटेशन आ जाता है, b डॉट, जहां कास वहां डॉट, ये हो गया। नंबर ऑफ टर्म्स भी दिए होंगे तो यहाँ n मल्टीप्लाई कर दिया करेंगे, यहाँ भी n लिख देंगे ऐसे ही, ठीक। ये स्केलर है तो अलजेब्रा फॉलो करेगा, अलजेब्रा का मतलब प्लस है प्लस, माइनस है तो माइनस कर लेंगे। इसके बाद इसकी यूनिट पूछी जाती है, तो यूनिट होती है इसकी वेबर, ये SI यूनिट होती है, और मैक्सवेल ये इसकी क्या हो जाएगी, CGS होती है, और 1 वेबर इज इक्वल टू बोल दो 10⁸ मैक्सवेल हो जाती है। लेकिन कैलकुलेशन में कहीं इसकी CGS यूनिट की जरूरत हमें नहीं पड़ती है। दूसरा चीज डायमेंशन निकालना है, तो डायमेंशन फाइंड कर सकते हो यहाँ से। पहले b का निकाल लो, तो b का कहाँ से निकालोगे, F इज इक्वल टू IBL से फाइंड कर लिया करो, तो b इज इक्वल टू F अपॉन IL, तो F का हो जाएगा ml T⁻⁻2 अपॉन A इंटू L, तो बोल दो क्या हो जाएगा, ma की पावर माइनस t की पावर माइनस। तो यहाँ से आपका जो फाई का आप आ जाएगा, n का कोई डायमेंशन हुआ नहीं, b का डायमेंशन, तो b का डायमेंशन ma⁻1 t⁻2, ds एरिया क्या हुआ, अब फाइंड कर लीजिए, ठीक। दूसरी चीज, अब देखिए, फिर इसी में थीटा की वैल्यू 0 हो जाए। अब 0 का मतलब क्या हो गया बताओ, ऐसे फील्ड आ रही हो पैरेलल टू प्लेन, पैरेलल टू ds एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर कहा जाता है। मतलब क्या हुआ, ये इधर को ds है ये, और इधर को ही फील्ड ऐसे दिख रही है, तो हमने कहा था फाई क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और NB इंटू क्या होगा, ds होगा। फिर इसके बाद थीटा की वैल्यू हमने कहा 90 हो जाए, इसको क्या कहोगे, 90 कहेंगे। ये एंगल ds एंगल कितना बना रहा है, 90 डिग्री, और पैरेलल टू क्या कहोगे, प्लेन, मतलब ये प्लेन है। पहला केस, फर्स्ट केस तुम्हारा ऐसे जा रही थी फील्ड, सेकंड केस फील्ड ऐसे जा रही, बाउंड नहीं हो रही है, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ पर ये सिचुएशन आपकी बन रही है ऐसे, ये आपका ds हुआ, ये आपका b हो गया,
और फाई यहाँ मिनिमम कह के और वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक, बिल्कुल ऐसा ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, बस जहाँ पर बी लिए हो वहाँ पर क्या होगा, ई होगा, बस इसमें डिफरेंस आएगा, बाकी सेम कंडीशन होती है। अब हम लोग आते हैं, इसी का पूरा इस चैप्टर में यूज है फ्लक्स का ही, इसी फ्लक्स को हम चेंज करते हैं और वहीं से आपका इंड्यूस ईएमएफ, वहीं से आपका इंड्यूस करंट, वहीं पर सब चीज़ें आपको मिलेंगी। इस टॉपिक में, इस चैप्टर में जो आपको स्टडी करना होता है, एक तो इंड्यूस ईएमएफ के बारे में, उसके कई सारे रूल हैं, दूसरा आपका आता है सेल्फ इंडक्शन, तीसरा आता है म्यूचुअल इंडक्शन। ये 3 टॉपिक आपको डिस्कस करने हैं। तो हम फर्स्ट आते हैं, पहले तो आते हैं फैराडे लॉ पर। इन्होंने क्या किया कि जब ओरेस्टेड ने ये किया कि भाई 1820 में उन्होंने कहा कि करंट करेंग कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है, तो इन्होंने सोचा कि मैग्नेटिक फील्ड से करंट डेवलप होना चाहिए, और ये काफ़ी दिनों तक एक्सपेरिमेंट करते रहे। एक दिन गुस्से में उठा कर सब फेंक देते, और फेंकने से क्या होता है, एक मैग्नेट लिए थे और कॉइल लिए थे, कॉइल पे गैल्वेनोमीटर लगाए थे, देखा कि गैल्वेनोमीटर का नीडल मूव कर गया, और वो तभी मूव कर सकता है जब उसमें करंट फ्लो हो रही हो। तो हुआ क्या, को मैग्नेट कॉइल के अंदर चला गया, तो क्या हुआ, फ्लक्स में चेंज आया और उसमें करंट फ्लो होने लगी। इसी बात को कंफर्म करने के लिए कि ये वही चीज़ है, तो इन्होंने क्या किया, कई सारे एक्सपेरिमेंट किए। जैसे ये कॉइल ले लिया इन्होंने, और ये मैग्नेट ले लिया। इन्होंने पहला एक्सपेरिमेंट किया कि हम मैग्नेट को लाते हैं तो ये कॉइल आने नहीं देती है। आने देने का मतलब हो गया कि रोकती है, अपोज करती है। अच्छा, अपोज तभी होगा किसी मैग्नेट का जब सेम पोल डेवलप हो, वहां कोई बैठा तो नहीं पकड़ के दबा रहा है कि नहीं आओ भाई, तो वहां क्या होगा, पोल वैसे डेवलप कर रहा होगा, तभी वो रिपेल कर रहा होगा। इसका मतलब हो गया कि ये नॉर्थ ला रहे हैं तो यहाँ पर कौन सा पोल डेवलप हो रहा होगा, ऐसे, तो करंट ऐसे फ्लो हो रही होगी, इसमें करंट फ्लो हो रही होगी, तभी ये पोल डेवलप होगा। और जब हम इसे साउथ पोल लाएंगे तब भी रिपेल हो रहा है, इसका मतलब कि यहाँ कौन पोल डेवलप हो रहा है, साउथ करंट डायरेक्शन चेंज हो जाती है। दूसरा चीज इन्होंने देखा कि चलो हम वापस ले जा रहे हैं, अब जब ये वापस ले जा रहे हैं तब ये जाना नहीं चाहती है, बड़ी विचित्र सी कहानी हो रही है। अब इसको हम वापस ले जा रहे हैं मैग्नेट को, ये अब जाना भी नहीं चाह रही। क्यों नहीं जाना चाह रही होगी, अब अट्रैक्शन शुरू हो गया होगा। और अट्रैक्शन कैसे शुरू हो जाएगा मैग्नेट में, बताओ, यहाँ नॉर्थ, यहाँ क्या डेवलप हुआ होगा, साउथ पोल डेवलप हो गया, करंट डायरेक्शन चेंज हो गई, ये अब ये अट्रैक्ट कर रही है, तो मैग्नेट को ना तो आने देती है, वो आ गया तो जाने नहीं देती। फिर यही चीज मैग्नेट को रोक दो और कॉइल को आगे पीछे, फिर वही कहानी हो रही है कि कॉइल ना तो आती है और आती तो जाती नहीं है। मतलब वही कहानी है कि कटना तरबूज, चाहे तरबूज चाकू गिरे, चाहे चाकू तरबूज पे गिरे। कहानी वही हो रही है कि चाहे हम मैग्नेट को मूव कराएं और चाहे हम कॉइल को मूव कराएं, दोनों सिचुएशंस में क्या हो रहा है, अपोज हो रहा है, आने नहीं देती, आ गया तो जाने नहीं देती। अच्छा, अब ये चीज तो समझ में आ गया कि कुछ मिला के करंट का रोल है। तो उन्होंने करंट का जो कैरेक्टर होता है, उसका जो प्रॉपर्टी होती है, उसको चेक किया, और 2 चेक किया उन्होंने। एक क्या किया कि कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिया। जब बढ़ा देते हैं तो देखते हैं कि और अपोज करने लगा। इसका मतलब कि जब नंबर ऑफ टर्न्स हमने बढ़ाया तो करंट की वैल्यू क्या कर गई, बढ़ गई, तो पोल और स्ट्रांग हो गए होंगे। अच्छा, दूसरा कैरेक्टर उन्होंने चेक किया, रेजिस्टेंस कॉइल का बढ़ा दिया, और रेजिस्टेंस जब बढ़ा देते हैं तो अब अपोज करना थोड़ा सा कम हो गया, क्योंकि रेजिस्टेंस करंट को क्या करता है, कम कर देता है। तो हो न हो ये चीज समझ में आ गया कि ये सारा रोल किसका है, करंट का है। इसका मतलब हो गया कि इफ देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल, देन ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस ईएमएफ, एंड इफ सर्किट इज क्लोज, then induced current will
प्रोड्यूस इन कॉइल, दिस फिनोमेना इज नोन एज मैग्नेटिक इंडक्शन। बहुत बड़ी रिसर्च थी ये फैराडे की। और यहां से ये आ गया कि यदि हम फ्लक्स में चेंज कर रहे हैं तो क्या डेवलप हो रही है, करंट डेवलप हो रही है। और इसी बात को यहां से, अच्छा जब ध्यान देना, जब सर्किट क्लोज होगा तभी करंट फ्लो होगी। इंड्यूस ईएमएफ तो चाहे सर्किट क्लोज हो चाहे ओपन हो, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा लेकिन करंट प्रोड्यूस नहीं होगी। इसी में एक दो क्वेश्चन आपके आते हैं। जैसे ये कोई मैग्नेट है, मान लो ये नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया, ये ठीक ऐसे, ये ओपन है यहां पर। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये एक्सीलरेशन ए से नीचे गिर रहा है, तो ए की वैल्यू जी के इक्वल होगी या जी से लेस होगी या जी से ग्रेटर होगी, क्या होगी बोलो, क्या होगी? अबे लेस होगी। क्यों लेस होगी? क्योंकि ये आ रहा है, इसको आने नहीं देगा, करंट डेवलप कर लेगा, ये रिपेल करेगा। ये ना होता तो फ्रीली गिरता। तो यहां पर ए जो है लेस देन क्या हुआ। अब यहां पे आ जाओ, ये जा रहा है, अब जाने भी नहीं देगी। क्या पोल डेवलप कर लेगी? यहाँ नॉट डेवलप कर लिया, अट्रैक्ट करना शुरू। पहले रिपेल कर रही थी, अब क्या कर रही है? अट्रैक्ट। और यहां पर भी ए, ये ए भी यहां लेस देन क्या हुआ। यहां पे आ जाओ, यहां ओपन है, इंड्यूस ईएमएफ तो प्रोड्यूस होगा लेकिन करंट प्रोड्यूस, और करंट नहीं प्रोड्यूस होगी तो कोई पोल डेवलप, और जब करंट नहीं होगा कोई पोल डेवलप नहीं होगा। इसका ए है तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। ये इनका एक्सपेरिमेंट था फैराडे। एक्सपेरिमेंट के बाद यहीं से इन्होंने दो लॉ दिया, जो पहला बताया तो फर्स्ट लॉ कहलाता है। अब इसके बाद हम आते हैं सेकेंड लॉ, और इसी का एप्लीकेशन पूरे आपके इसमें है। तो अब हम आते हैं फैराडे सेकेंड लॉ। इन्होंने क्या बताया, E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई ओवर डी। इनका ला ये था कि निगेटिव ऑफ रेट मतलब टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू इंड्यूस ईएमएफ। फ्लक्स में चेंज होता है, लाइन ऑफ फोर्सेस कटती हैं, लाइन ऑफ फोर्सेस जब कटेंगी उन्हें वेरिएशन आएगा, उसकी वजह से क्या पैदा हो जाता है, इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो जाता है। और यहाँ से पहली बात E, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ईएमएफ, इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट। और यहाँ से d5 ओवर dt, ये क्या क्या कहा जाएगा, ये हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कहा जाएगा। बोल दो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, और n क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स हो गया। अब यहीं से इसके एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाते हैं। पहली चीज तो ये समझ लो, ये जो निगेटिव साइन आया इसको फैराडे नहीं बताया या नहीं बता पाए, नहीं उनको समझ में आया। लेंज आते हैं और लेंज ने कहा ये जो निगेटिव साइन आ रहा है ये उस रीजन का अपोज करता है जिसके कारण ये खुद पैदा होता है। जैसे बिच्छू होता है, बिच्छू बच्चा पैदा हुआ, बिच्छू खा जाता है। बांस हुआ तो बांस सूख जाता है, केला हुआ तो केला सूख जाता है। वही कहानी कुछ इनकी हो गई। ये क्या हुआ, उसी का अपोज करता है जिसके कारण ये खुद पैदा हुआ होता है। जैसे आजकल लोग हैं कलयुगी औलादें, उसी के विरोध करें जिसने पैदा किया है। तो वही कहानी इसकी भी थी, ये भी कलयुग में ही आया है। तो ये क्या कर रहा है, कह रहा है कि भाई ये निगेटिव साइन वो बताता है कि जिसके वो उसी का अपोज कर रहा है जिस कारण अब मैग्नेट आ रहा था, मैग्नेट पैदा कर रहा था और उसी का अपोज कर रहा था, उसी को नहीं आने दे रहा था। तो निगेटिव साइन लेंज ने कहा सिर्फ ये मतलब बताता है। और यहीं से लेंज ने एक चीज ये कह दिया कि ये जो होता है बताता है कि कंजर्वेशन, दिस लॉ आल्सो स्टेट, कौन सा, लेंज लॉ आल्सो स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि लेंज लॉ किसको बताता है, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताता है। क्योंकि हम बता चुके हैं E इक्वल टू W/Q लिख सकते हो, तो W बराबर 0, W बराबर चेंज इन एनर्जी, तो कंजर्वेशन एनर्जी को बताता है। ठीक है, अब आगे आते हैं।
अब आगे इसमें जरा देखिए, यहीं से देख लीजिए पहले। I इज इक्वल टू होता है E/R। इस पर क्वेश्चन आपको मिलेंगे कहीं पूरे चैप्टर में। E मिल जाए, I निकाल सकते हो। d5 ओवर क्या हो गया dt। चार्ज निकालना हो तो Q dt कर दो। अब I की वैल्यू बता दो क्या है, N/R। d5 ओवर dt इंटू dt, dt से dt क्या हुआ, तो यहां से Q इज इक्वल टू N/R d। अब देखिए इंड्यूस EMF हो गया और करंट हो गई और क्या हो गया, चार्ज हो गया। तीनों क्वेश्चन आए हुए हैं आपके, कोई डाउट? अब आगे आते हैं। इसमें एप्लीकेशंस पे हम लोग चलते हैं। यहां से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, ध्यान समझिएगा कि एप्लीकेशन को। फर्स्ट एप्लीकेशन आते हैं कि ये मान लीजिए कोई कॉइल टाइप की है और ये मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे रोटेट कर रही है, ऐसे से, जैसे गांव में बेना लोग ऐसे नहीं करते थे, ऐसे। और तुम लोग जानते नहीं बेना क्या होता है, ऐसे ही घुमाया जाता है, हवा नेचुरल, ठीक। तब ये ओमेगा से ऐसे रोटेट कर रही है। अब बताओ फाई इज इक्वल टू, अभी हमने क्या बताया, बोल दो, NBA cos थीटा। थीटा की जगह हमने क्या लिख दिया, ओमेगा टी। डिफरेंशिएट कर दो, d5 ओवर dt, ये क्या हो गया, NBA ओमेगा, और कास का होता है क्या, माइनस साइन ओमेगा टी। ये माइनस इधर ले आओ, ये हो गया आपका इंड्यूस EMF, E बन गया। इतने को E0 ले लो, E0 हो गया, और इनटू क्या हुआ, साइन ओमेगा टी, या B इज इक्वल टू क्या हुआ, B0 साइन ओमेगा टी, या I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा। यही डायनेमो कॉन्सेप्ट है, AC में आप पढ़ेंगे इसको। अब यहां से चाहे E0 का हो चाहे B0, इसकी वैल्यू क्या है, NBA ओमेगा, या लिख सकते हो NBA ओमेगा की वैल्यू 2 पाई। I निकालना चाहते हो मतलब I0, तो यही B0 अपान क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा NBA ओमेगा अपान क्या हो गया, सिंबल तो समझ लो। N क्या है बताओ, नंबर ऑफ टर्न्स। A क्या है, एरिया ऑफ कॉइल, पूरा नाम लिया करो, आधा अधूरा नहीं। और इसके बाद ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कॉइल। R क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल। और यहाँ पर AC में हम आपको डिस्कस कर चुके हैं, ये E0, B0, I0, इनके तीन नाम कौन कौन से, पीक वैल्यू, एम्पलीट्यूड और मैक्सिमम वैल्यू। पॉइंट करो है, पीक वैल्यू कह सकते हो, पीक करंट होगा, पीक वोल्टेज हो गया, मैक्सिमम वोल्टेज हो गया, और क्या मतलब बताया, एम्पलीट्यूड हुआ। तीन नामों से पूछा जाता है, ठीक। अब आते हैं हम लोग सेकेंड एप्लीकेशन। अब सेकेंड एप्लीकेशन में आ जाओ। सेकेंड एप्लीकेशन में ये मान लो तुम्हारा कॉइल है ये, और ये हो गया DS, और ये हो गया आपका θ1। अब इसके बाद ये हो गया आपका DS, और ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये, और ये एंगल हमने क्या मान लिया, θ2। कॉइल हमारी ऐसी थी और कॉइल को हमने क्या कर दिया, रोटेट करा दिया। पहले जो है θ1 एंगल था, अब एंगल क्या हो गया, θ2 हो गया। तो उस केस में फ्लक्स यहां पर हो जाएगा NBA cos θ1, और यहां φ2 क्या हो जाएगा बोल दो, NBA cos θ। तो डेल्टा फाई क्या हो जाएगा, φ2 माइनस NB। देखिए कॉइल एक ही है, और एक ही होने की वजह से दोनों का N क्या हुआ, दोनों का B क्या हुआ, दोनों का A क्या हुआ, तो NBA cos θ2 माइनस cos θ। अब तुम्हें चाहिए इंड्यूस EMF, ये क्या होता है, d5 ओवर dt। इसको जब टाइम से डिवाइड कर दो
तो एन बी ए अपान डी टी की जगह हम टी लिख देते हैं, कॉस थीटा 2 और माइनस कॉस थीटा। अब यहां से करंट निकाल सकते हो, I इज इक्वल टू ई अपान आर। यहां से चार्ज निकाल सकते हो, लेकिन चार्ज नहीं पूछा गया, करंट पूछा गया, इंड्यूस में पूछा गया। तो चाहे तुम फॉर्मूला याद कर लो और चाहे मेथड याद कर लो, बोल दो। तो यहां से आपका आ गया। अब ये कब आएगा? जब कॉइल को हम थीटा 1 से थीटा 2 क्या कर रहे हैं? रोटेट करा रहे हैं। तो उसका फॉर्मूला आपका ये आ गया। तो दो फॉर्मूले आपके पास आ गए। एक कौन सा आ गया? ई नॉट इज इक्वल टू या बी नॉट इज इक्वल टू एन ए ओमेगा हो गया। और सेकंड फॉर्मूला आ गया ई एन बी ए बाई टी कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा। अब दूसरा एप्लीकेशन आते हैं, सेकंड। अब हम लोग आते हैं, ये कोई कंडक्टर है ये, और v वेलोसिटी से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड B, मान लो इसे डाउनवर्ड्स है। पहले तो ये देखो, इधर देखो, ये कोई कंडक्टर ऐसे है और इधर को ये मूव कर रहा है, फील्ड परपेंडिकुलर डाउनवर्ड्स है, ठीक। तो होता क्या है, इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स भरे हैं, उन इलेक्ट्रॉन फोर्स लगता है, फोर्स लगने की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? मूव करेगा। तो मूव करेगा, मान लेते हैं, ऐसे ही मान लेते हैं कि इधर से इधर आ रहा है, तो यहाँ पर पॉजिटिव डेवलप हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा? नेगेटिव डेवलप हो जाएगा। एक समय ऐसा आ जाएगा, अब यहाँ इलेक्ट्रिकल फोर्स भी पैदा हो गया, मैग्नेटिक फोर्स ला रहा था, इलेक्ट्रिकल फोर्स भी पैदा हो गया, दोनों फोर्सेज आपस में क्या होंगे? और जब बराबर हो जाएंगे, एफ ई इज इक्वल टू एफ एम, एफ ई की वैल्यू हो गई क्यू ई, और ये हो जाएगा क्यू वी वी। क्यू से क्यू क्या हुआ? और ई को, ये इंड्यूस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हो V अपान L, वी वी, और V की जगह हम यहाँ इंड्यूस में E डिफाइन कर रहे हैं, तो E इज इक्वल टू वी वी एल। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, IIT तक के क्वेश्चन इस पर आए हुए हैं। ट्रेन का क्वेश्चन आता है कि ट्रेन जा रही है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट काट रही है, उसका इंड्यूस क्या होगा? E बराबर वी वी एल। प्लेन कोई लैंड कर रहा है इस तरह का, विंग्स उसका देगा 50 मीटर से, बताओ इंडिविजुअल में कितना होगा? वहां पे आता क्वेश्चन ये। और यदि यही एंगल दिया हो जाएगा कि एंगल में मूव कर रहा है, तब फॉर्मूला क्या बन जाएगा बता दो? बी बी एल साइन। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन आपके इसी पे आए हुए, E इज इक्वल टू वी वी एल। वी बता दो क्या है? वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। एल क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर। और ई हो गया इंड्यूस ईएमएफ। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन आते हैं। ये कोई ऐसे कंडक्टर है, लेंथ इसकी ये ले लो, और ये पूरा ऐसे रोटेट कर रहा हो ऐसे ही। तो बताओ इसका फॉर्मूला बताया, तो फील्ड परपेंडिकुलर डाउनवर्ड्स है, क्या फॉर्मूला बताओ? E इज इक्वल टू हाफ L स्क्वायर B इंटू, बोल दो L क्या है इसका? लेंथ ऑफ कंडक्टर है, ऐसे हम रोटेट करा रहे हैं, ऐसे ऐसे रोटेट करा रहे हैं। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गई, B मैग्नेटिक फील्ड हो गई। और यही फॉर्मूला आपका हमने बताया था कि ये कोई जैसे साइकिल का पहिया नहीं होता है इस तरह का, ये ऐसे, इसकी भी लेंथ हम ये ले रहे हैं, और ये भी ऐसे हम ऐसे साइकिल की पहियों को ऐसे पकड़ ले, उसे घुमा दो, फील्ड ऐसे परपेंडिकुलर हो, तो उसको भी ये काटेगा। सेम फॉर्मूला आता है, और ये भी आता है L स्क्वायर B इंटू, और इसके बाद न्यूटन डिस्क भी आती है, और वो भी कोई डिस्क टाइप की है ऐसे, ठीक। तो अब ये डिस्क है, इसे रोटेट कर रही है, ये वाली है, ये है, अब ऐसे रोटेट कर रही है, ऐसे रोटेट कर रही है, इसका भी वही फॉर्मूला आता है। बता दो क्या आ जाएगा? इसका आ जाएगा, इसका भी लेंथ हम रेडियस में लेकर लेंथ ले रहे हैं ताकि याद करने में आसानी रहे। तो E इज इक्वल टू हाफ L स्क्वायर B इंटू, तीनों के फॉर्मूले सेम हो गए। हाफ डिस्क है, उसका भी यही फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये हो गया हाफ L स्क्वायर B ओमेगा, हाफ L स्क्वायर B ओमेगा, तीनों के फॉर्मूले आपके। और चौथा जो हाफ डिस्क होगी उसका भी यही होता है, ठीक। आगे आते हैं हम लोग।
अब इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन हम लोग आ गए, इधर देखिए फाई इज इक्वल टू हमने बताया बी ए, ठीक, थीटा की वैल्यू हम यहाँ पर 0 लेकर चल रहे हैं। अब इसको डिफरेंशिएट कर दिए डी फाई ओवर डी टी, तो बी और ये था डी ए ओवर डी टी प्लस ए और ये हो जाएगा डी बी ओवर, बोल दो, याद करो डिफरेंशिएशन मैंने बताया था, फर्स्ट सेकंड का डिफरेंस, सेकंड फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक में बता रहा है एरिया चेंज हो रही है और यहाँ बता रहा है एरिया क्या है, कांस्टेंट है, तो दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है। हमने कहा एक ही साथ हंस और रो नहीं सकते हो, या तो हंसोगे या तो रोओगे, या तो हम कहें एरिया कांस्टेंट है या तो कहें एरिया वेरिएबल है, दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है। तो एक बात एक ही साथ पॉसिबल है, तो ये एक इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला आपका आ जाएगा बी डी ए ओवर डी टी। खूब क्वेश्चन आए हैं इस पर, डायरेक्ट फॉर्मूला, कोई इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है। अब बता दो ये डी ए ओवर डी टी है क्या, बोलो क्या कहोगे, ये कहोगे रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, और यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, यूनिट हो जाएगी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। फिजिक्स में कोई सिंबल आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यूनिट से पकड़ लिया करो, लैंग्वेज से नहीं समझ में आ रहा है किससे पकड़ते हैं, यूनिट से। अब बता दो, इसी को थोड़ा और मॉडिफाई करना है, कैसे करें, क्वेश्चन ये भी आपका आया है, ये रेडियस मान लो इसका आर दिया गया है और क्वेश्चन ये आया था कि ये इसका जो लूप है ना वो इंक्रीज कर रहा है एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, समथिंग ऐसे दिया गया है। तो बता दो कि एरिया जब यहां रखोगे तो E इज इक्वल टू बी डी ओवर डी टी पाई आर, और डिफरेंशिएट करोगे तो B पाई बोल दो 2R और dr अपॉन, याद करो हमने कहा था जब ये, अब ये डी आर के रेस्पेक्ट कर रहे होते तो 2R आ जाता, लेकिन जब अलग चीज हो तो हम एक बार फिर से क्या लिख देते हो, dr ओवर dt। अब यहां पर ये फॉर्मूला आपका बना, r जो है ये तो हो गया रेडियस, रेडियस ऑफ लूप, और dr ओवर dt बोल दो क्या कहोगे, बोलो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, बोल दो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस। इस पर भी क्वेश्चन आपके, एक आपके यहाँ आया है, एक इंजीनियरिंग रिपीट हुआ इस तरह का सिमिलर क्वेश्चन। अब दूसरी बात आओ, अब यहीं से हम ये वाला लेते हैं पार्ट, ठीक, इधर देखो, अब ये ले लिया। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि ए कांस्टेंट है, बी वेरिएबल है, तो ए डी बी ओवर, अब बताओ ये डी बी ओवर डी टी क्या कहोगे, क्या कहोगे, बोलो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक। अब बताओ इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, टेस्ला पर सेकेंड, ठीक। अब देखिए ध्यान से, अब कितने फॉर्मूले तुमने एप्लीकेशन पढ़े, एक बार फिर से समराइज कर लो। एक तो फॉर्मूला आपका हो गया फाई इज इक्वल टू एन बी ए कॉस थीटा हो गया, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई ओवर डी टी। अब वहाँ से आप करंट निकाल सकते हो, I इज इक्वल टू ई अपॉन आर, वहाँ से आप चार्ज निकाल सकते हो, Q इज इक्वल टू आई डी टी। तो सारे फॉर्मूला नहीं याद करना, केवल ई वाला याद कर लेना। अब उसके एप्लीकेशन पे आते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन हमने बताया कि कोई कॉइल है ऐसे, और ये क्या कर रही है, अपने एक्सिस के अलावा क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो उसका फॉर्मूला था ई नॉट इज इक्वल टू बी नॉट इज इक्वल टू एन ए ओमेगा, बोलो। और करंट निकालना तो क्या हो जाएगा, ई नॉट अपॉन आर कर दो। सेकेंड हमने क्या बताया, सेकेंड ये बताया कि यही कोई कॉइल है और ये पहले मान लो ये फील्ड, ये एक्सिस था, इसका फील्ड इधर को था, थीटा 1 एंगल बना रहा था। अब हमने इसको थोड़ा रोटेट करा दिया, अब एंगल क्या बना रहा है, थीटा 2। एक्सिस से इसका जो एंगल हम बता रहे हैं थीटा 1 था, अब कितना हो गया, थीटा 2।
तो बता दो क्या हो जाए, क्या फॉर्मूला बताया? सीधे सीधे E इज इक्वल टू डी फाई ओवर डी टी, और फाई इज इक्वल टू फाई टू माइनस फाई वन, फाई टू माइनस फाई वन, और फाई टू वही दोनों वैल्यू आ जाएगी एन बी ए ओमेगा, और ब्रैकेट में हो गया cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 हो गया, और पाई टी हो गया, टाइम डिवाइड कर दो। सेकेंड, इसके बाद हमने थर्ड जो बताया कि कोई ये रॉड है, और ये रॉड जो है ऐसे मूव कर रहा है फील्ड के परपेंडिकुलर, फील्ड मान लिया ऐसे है, और ये मूव कर रहा है, तो क्या फॉर्मूला हमने बताया? एन बी ए नहीं, E इज इक्वल टू वी वी एल। क्या बताया? E इज इक्वल टू वी बी एल। B क्या है? वेलोसिटी, B मैग्नेटिक फील्ड, L लेंथ ऑफ कंडक्टर। और यदि किसी एंगल पे जा रहा है तो फॉर्मूला क्या होता है? बी वी एल साइन थीटा, वी वी एल साइन थीटा। इसमें एक चीज और ध्यान दे रहे ना कि अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल, जैसे साउथ से फील्ड निकल रही है ऐसे नॉर्थ की ओर जा रही है हॉरिजॉन्टल वाली, कोई रॉड वर्टिकली मूव कर रहा है, वर्टिकली मूव कर रहा है तो हॉरिजॉन्टल काटेगा, और हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है किसको काटता है? वर्टिकल काटता है। दो कंपोनेंट हो गए, एक ऊपर का हो गया, एक नीचे का ऐसे हॉरिजॉन्टल हो गया। तो कोई रॉड अब ऐसे देखिए इसे गिर रहा है, यूं गिर रहा है, तो ये गिर रहा है तो किसको काटेगा? ये हॉरिजॉन्टल काटेगा। और रॉड यदि ये है कैसे चल रहा है? हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, अब किसको काटेगा? जो वर्टिकल है। तो हॉरिजॉन्टल मूव करेगा तो वर्टिकल काटेगा, और वर्टिकल मूव करेगा तो। अब जरा एक चीज ये देख लो, फील्ड ऐसे ऊपर की ओर हो गई वर्टिकल वाली, और रॉड हमारा ऐसे गिर रहा है यूं, नहीं काटेगा। एक सिचुएशन ऐसी है जिसमें नहीं काटता, कौन सी है बताओ? जब रॉड हमारा नॉर्थ साउथ के लॉन्ग हो, रॉड है और ऐसे गिर रहा हो, ऐसे गिर रहा हो, तो जैसे गिरे देखिए ये फील्ड है, मान लो ये निकल के एक आध दो काटेगा उसको नहीं माना जाता, ये और वर्टिकल वाली ऐसी है ये, तो ना तो वर्टिकल काटेगा ना ही। एक सिचुएशन ध्यान दिया रहे ना कि रॉड जब नॉर्थ साउथ में कर गिरेगा उस केस में कोई भी इंड्यूस ईएमएफ डेवलप नहीं होगा। बाकी में क्या करे? कोई हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है तो वर्टिकल को काट रहा है, वर्टिकल मूव कर रहा है तो हॉरिजॉन्टल काटेगा। इसको ध्यान दिया रहे, बोल दो। फिर हमने क्या बताया? रॉड हमारा ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है यूं, या कोई साइकिल का पहिया हमने पकड़ लिया घुमाया, या कोई डिस्क घुमाया, इन सब का फॉर्मूला एक होता, बता दो क्या होता है? हाफ एल स्क्वायर बी इंटू ओमेगा। इसके बाद फिर हमने आपको बताया, अब देखिए किसी तरीके से क्या फ्लक्स में चेंज होना चाहिए। अब हमारे पास दो रास्ते और हो गए। दो रास्ते क्या हो गए कि मान लो ये हमारे पास मैग्नेट है और ये हमारे पास कॉइल है, हम दोनों को मूव ना कराना चाहें क्योंकि रिलेटिव मोशन होना जरूरी, हम मूव नहीं करा रहे हैं और उसके बावजूद चाहते हैं इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हो, तो क्या करो? फ्लक्स में चेंज करने के लिए इसमें करंट की वैल्यू कम ज़्यादा करो, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस क्या होंगी? कम ज़्यादा होंगी, और कम ज़्यादा होंगी तो ये क्या करेगा? उनको काटेगा। फील्ड को कम ज़्यादा करोगे तो इस लूप से वो कटेंगी, तो उसका फॉर्मूला क्या हमने बताया, बताओ? E इज इक्वल टू, एरिया फिक्स है, E इज इक्वल टू ए डी बी बाई डी टी। क्या बताया? E इज इक्वल टू ए डी बी बाई। अब दोबारा क्या कर रहे हैं? अब फील्ड हमने फिक्स कर दिया, इसको नहीं वेरी कर रहे हैं। एरिया, अब ये लूप हमारा है, लूप का एरिया कम ज़्यादा कर रहे हैं, लूप का एरिया कम ज़्यादा कर रहे हैं। अभी तो लाइन ऑफ फोर्सेस काट रहा है ये, तो अब इसका फॉर्मूला क्या होगा बताओ? E इज इक्वल टू बी डी ए ओवर डी टी। और डेप्थ लेना चाहो तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, उसको डिफरेंशिएट कर दो। इतनी सारी चीजें हम लोगों ने अभी तक पढ़ी। अब इसके बाद आते हैं सेल्फ इंडक्शन के बारे में आ जाते हैं। पहले तब करा सेल्फ इंडक्शन क्या होता है इसके बारे में समझो। ये कोई कॉइल है, ये ठीक, इसमें हम कोई वेरिएंग करंट फ्लो करें, कांस्टेंट करंट नहीं, वेरिएंग करंट बदल रहा हो, जैसे एसी।
जब ये AC फ्लो करोगे तो देखिए AC ऐसे चलती है, लाइन ऑफ फोर्सेस समझ लो ऐसे जा रहे हैं, लाइन ऑफ फोर्सेस ऐसे जा रहे हैं। जब लाइन ऑफ फोर्सेस ऐसे निकलेंगे, ये कटेगी इधर, तो क्या हो जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा। और इंड्यूस ईएमएफ है तो क्या डेवलप होगा, इंड्यूस करंट डेवलप होगी। ये I मेन करंट हो गई जो हम फ्लो कर रहे थे इसके अंदर, और ये I डैश, इसको नाम दे दिया हमने क्या, इंड्यूस करंट नाम दे दिया, बोल दो। तो ये जो करंट डेवलप हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, इस मेन करंट की वजह से हो रही है। इसमें ये जो लाइन ऑफ फोर्स है जिसका हम कहते हैं फ्लक्स, ये जो फ्लक्स है वो किस पर डिपेंड करेगा, I पे कि I डैश पे, I पर। जितने ज्यादा I होगा उतने ज्यादा लाइन ऑफ फोर्सेज होंगी। और यहीं से फाई इज इक्वल टू हमने कहा था क्या, LI। तो यहां से L इज इक्वल टू क्या हुआ, फाई अपान, या इसी को हम ऐसे लिख देते हैं डी फाई ओवर DI। इस L को क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। कहीं निकालना हो, किसी कॉइल का निकालना हो तो इसी फॉर्मूले की यूज करेंगे, L इज इक्वल टू फाई अपान I। फिर इसके बाद अब आ जाओ इसके फैराडे लॉ एप्लीकेशन पे आ जाते हैं। ये क्या आता है, N डी फाई ओवर dt होता है, बोल दो। यहां से डी फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, AL इंटू क्या हो जाएगी, DI, रख दो यहाँ पर, तो हो गया माइनस NL और DI ओवर क्या हुआ, ये फॉर्मूला आ गया आपका। DI ओवर DT को क्या कहोगे, ये कहोगे, बोलो, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। इस पर भी कुछ क्वेश्चन मिलेंगे आपको छोटे छोटे बहुत से, बोल दो। तो E हो गया इंड्यूस ईएमएफ। अब देखिए दो फार्मूला तो यहाँ तुम्हें मतलब का आया, एक फार्मूला तो ये आया और एक फार्मूला ये आया। अब बात आई दोनों कहाँ कैसे यूज करोगे, क्या उनकी लैंग्वेज होगी। इसके लिए तब यूज करते हैं जैसे कहीं कहा जाए कि भाई ये कोई कॉइल है या कोई सोलेनाइड है, मान लो कॉइल है और कॉइल का कहा जाए इसमें करंट इतना फ्लो हो रहा है, बताओ इस कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस कितना है, तो L बराबर लगा देंगे फाई अपान I। और फाई को और आगे बढ़ लो, फाई इज इक्वल टू होता है B इंटू A। बस निकल आया तुम्हारा फॉर्मूला, इसके याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद करना है। L बराबर क्या हुआ बता दो, फाई अपान I। और यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला क्या हुआ, NL DI ओवर, मतलब कोई कॉइल, ये कॉइल तुम्हारी है जिसका इंडक्टेंस L दिया गया है, इसमें इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला हुआ NL DI ओवर। अब ये कैसे आएगा, ये ऐसे आता है कि करंट 2 एम्पियर से 4 एम्पियर हो गई 2 सेकंड में, 4 एम्पियर से 2 एम्पियर हो गई, 0 से 2 हो गई, 2 से 0 हो गई। तो बताओ इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा। दोनों क्वेश्चन फर्क समझ में आया। इसमें क्या हुआ, इसमें दे दे कोई सोलेनाइड है उसका सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, कोई कॉइल है उसका सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, और इसमें कैसे देंगे कि करंट का वेरिएशन दे देंगे कि करंट जो है 2 से 4 हो जा रही है 0.1 सेकेंड में, 3 से 2 हो जा रही है, 0 से 2 हो जा रही है, 4 से 0 हो जा रही है। तो E निकालना है तो E बराबर क्या यूज करोगे, L DI ओवर। पॉइंट क्लियर हो गया। अब जो भी पूछ ले, E पूछ ले, L पूछ ले, दो चीज देंगे, पूछ लेंगे आपसे। तो दोनों फॉर्मूले क्लियर हो गए। L इज इक्वल टू फाई अपान I और E इज इक्वल टू NL DI ओवर DT। क्लियर हो गया। अब किसी के एप्लीकेशन तुम्हें निकालना है इसमें, देखिए तमाम सारे गाइडों फार्मूले दिए, उनको याद करने की कोई जरूरत नहीं। जैसे अब ये कॉइल है, एप्लीकेशन हम आ रहे हैं, इसका रेडियस R है, करंट I जा रही, L फाइंड करना है, फॉर्मूला सीधे लगाओ, फाई अपान क्या करोगे, अब फाई इज इक्वल टू B इंटू, अब बताओ किसी कॉइल का B का फॉर्मूला बता दो, म्यू नॉट बाई 2 NI अपान R। एरिया का फॉर्मूला बताओ, इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई R स्क्वायर, एक का, और N है तो N से क्या करोगे, और नीचे हमारा क्या आ गया, I से I क्या हुआ, तो बता दो L इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 N स्क्वायर, एक R से R कैंसिल, पाई R। जिसको बहुत रटने मामला मजा आ रहा हो तो रट डाले, और जिसको रटने का ज्यादा मन नहीं हो रहा तो तरीका सीख ले, एक सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा आपको।
अब ऐसे ही मान लीजिए कोई कॉइल का सोलेनॉइड का निकालना चाहते हो, चलो इसका निकाल लो। अब इसका कैसे निकालोगे, यहाँ भी आओ, L इक्वल टू क्या करोगे, फाई अपान आई, तो बी ए अपान आई, इसका भी क्या होता है म्यू नॉट एन आई, एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, एन से क्या कर दो मल्टीप्लाई अपान आई, आई से आई क्या हुआ, और ये एन को लिख सकते हो, बोल दो म्यू एन अपान स्मॉल एन है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और इंटू एन और इंटू पाई आर स्क्वायर। यहां भी एल प्रोपोर्शनल टू क्या आया, और यहां भी एल प्रोपोर्शनल टू क्या आया, ये भी पूछा गया है, ये बोल दो। बाकी प्रोपोर्शनल टू एन आ रहा था, यहाँ एल प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, एन स्क्वायर आ रहा है। तो हम ये कहेंगे इनके फॉर्मूले याद करने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक। जहां जरूरत उन्हीं को याद करिए, पूरा नहीं। छोटा सा दिमाग है, कहीं इधर उधर टहल लिया तो फिर गड़बड़ा जाएगा। अब आते हैं हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक। अब म्यूचुअल में क्या हो जाएगा बता दो, दो दो कॉइल है, ये दो कॉइल हो जाएंगी ये, और इसको हम कहेंगे प्राइमरी, इसको क्या कहेंगे सेकेंडरी। यहां पर हम करंट फ्लो कर रहे हैं ये, और यहां करंट इंड्यूस ईएमएफ अपने आप पैदा हो जाएगी। मान लो मैं इसे दिखा दे, ये करंट प्राइमरी कही जाएगी, तो ये करंट क्या कहोगे नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी, तो नंबर ऑफ टर्न्स। और यहां पर अब हम ले लेते हैं, चलिए जो यहां पर म्यूचुअल, अब म्यूचुअल इंडक्शन होता क्या है कि जब हम प्राइमरी कॉइल में करंट फ्लो करते हैं तो ड्यू टू इंडक्शन सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाती है कि व्हेन टू कॉइल्स प्लेस वेरी नियर टू ईच अदर एंड करंट फ्लो इन प्राइमरी कॉइल, देन ड्यू टू इंडक्शन इंड्यूस ईएमएफ एंड इंड्यूस करंट प्रोड्यूस इन सेकेंडरी कॉइल, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। और ये जो आएगा एम ये जो आएगा फाई मतलब फाई सेकेंडरी मतलब लाइन ऑफ फोर्सेस, मल्टी लाइन ऑफ फोर्सेस जो यहां आएंगी कौन पैदा करेगा, प्राइमरी पैदा करेगा। तो ये जो फाई आएगा डिपेंड करेगा आईपी पर, जितने ज्यादा आईपी होगा उतने ज्यादा लाइन ऑफ फोर्सेस होंगी, उतने ज्यादा फ्लक्स होगा, और यहीं से फाई एस इज इक्वल टू लिखते हैं हम लोग एम आई पी। यहाँ ध्यान दिए रहना, आई पी और पी पी ये सब ध्यान दे रहना, पहले वाले में ध्यान नहीं देना था क्योंकि वहाँ एक ही सब हो रहा था, इसलिए हम वहाँ नहीं लिख रहे थे। यहाँ ध्यान दे रहना कि प्राइमरी का है कि। अब बता दो यहाँ से एम इज इक्वल टू बोल दो फाई सेकेंडरी अपान आई, यहाँ भी वही कहानी है, यहाँ भी वही कहानी क्या है, कहानी ये है कि इसमें एम निकालना है तुम्हें, तो यही फॉर्मूला यूज कर लेंगे, फाई सेकेंडरी अपान आई प्राइमरी। अब थोड़ा एक स्टेप और बढ़ लेते हैं, यहाँ पर एम इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हो फाई की जगह बी इंटू ए अपान आई प्राइमरी बोल दो। तो यहाँ बी प्राइमरी लेकर और एरिया कहीं निकालना हो तो बी क्या लोगे बताओ, प्राइमरी, और एरिया किसका लोगे सेकेंडरी, और करंट प्राइमरी नीचे हो गया। तो इस बात को ध्यान दे रहना, ठीक, यहां ध्यान दे रहना, इसको याद करना, एम इज इक्वल टू फाई सेकेंडरी अपान आई प्राइमरी। फाई की जो वैल्यू हो जाएगी बी इंटू ए, और बी किसका होगा प्राइमरी कॉइल का, और एरिया किसका लोगे सेकेंडरी में, करंट फ्लो करोगे प्राइमरी में, और काटे कौन सेकेंडरी, ये कहने मतलब। अब आते हैं इंड्यूस ईएमएफ पे आ जाओ, ई इज इक्वल टू बता दो एन क्या होता है डी फाई ओवर डी टी। अब यहां से डी फाई देखो, यहां से इसको और एक स्टेप बढ़ लो, डी फाई एस अपान डी आई पी। तो बताओ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो माइनस एन, बोलो अबे डी माइनस एन एम, बोलो डी डी आई पी अपान, ठीक। अब आप जरा ध्यान दो, इधर देखो, ये पहले बताओ डी आई पी बाई डी टी क्या कहोगे, क्या कहोगे, ये कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ
करंट इन प्राइमरी कॉइल। बोल दो M क्या हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब इधर देखिए जरा ध्यान समझिए, कंपेयर कर रहे हैं। एक तो आपने ये पढ़ा d∅/dt जो फ्लक्स वाला बेसिक फॉर्मूला था आपका। दूसरा भी देखो, ये रेजिस्टेंस दिया गया हो और करंट जा रही हो R हो तो पोटेंशियल फॉर्मूला क्या पढ़ चुके हो। तीसरा, अब ये कोई कॉइल है, L दिया गया, करंट I जा रही है, तो बता दो यहाँ पे इंड्यूस में क्या पढ़े, -NL/di/। और जब म्यूचुअल इंडक्शन का फिनोमेना होगा, दो कॉइल के बीच में होगा, उस केस का फॉर्मूला बता दो क्या हुआ, -NM बोलो dIP/dt। सबका लगभग रोल एक ही, जो रोल यहाँ पोटेंशियल के रेजिस्टेंस में होता है वही ये पोटेंशियल इसमें होता है, वही ये कॉइल के बीच में होता है। यहाँ फॉर्मूला देखिए, अब देखिए दोनों शक्ल एक ही जरा है, बस यहाँ देखो क्या हो रहा है, प्राइमरी हो रहा है। क्योंकि करंट प्राइमरी में फ्लो करेगी तो फ्लक्स किस में बदलेगा, सेकेंडरी में होगा। तो इस बात को ध्यान दिए रहेंगे कि यहाँ तो हमें कोई तकलीफ नहीं है, एक ही करंट है, कोई दर्द नहीं है। दर्द यहाँ पर होगा कि हम प्राइमरी के लिए सेकेंडरी मिले, तो जो खुराफात कर रहा है प्राइमरी और सहन कर रहा है कौन, सेकेंडरी। करंट बह रही किसमें, प्राइमरी में, फ्लक्स चेंज हो रहा है किसमें, सेकेंडरी में। तो यहाँ पर फॉर्मूला हो गया E = -N नंबर ऑफ टर्न्स हो गया। दोनों बिल्कुल सिमिलर है, बस देखो यहाँ पे L हो रहा है और यहाँ क्या हो रहा है, M हो रहा है। यहाँ पर dI/dt हो रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा बता देंगे कि प्राइमरी करंट बोल दो। इस पर ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, इस पर उतने क्वेश्चन नहीं है, लेकिन दोनों के क्वेश्चन करने का तरीका एक जैसा होगा। अब देखिए 4 फॉर्मूले तुम्हारे पास हो गए एक तरीके से, दोनों मिला के। कौन कौन से 4 हो गए, एक बार फिर से देख लो। देखो, एक तो L = क्या बताया हमने, phi/I। दूसरा M = ये भी बता दो, phi/I। बस यहाँ क्या था, ये प्राइमरी था और ये क्या था, सेकेंडरी था। यहाँ पे बताओ E = क्या बताया, L dI/, और यहाँ बताओ E = क्या बताया, -M और dIP/। बिल्कुल ये 4। अब देखो दोनों का यूज एकदम सेम जैसा है। जब तुम्हें किसी कॉइल का या सोलेनॉइड का निकालना हो तो हम इनको यूज करा करेंगे। बस डिफरेंस ये होगा, इस वाले मामले में केवल एक कॉइल या एक सोलेनॉइड ऐसे रहेगी और इसमें तुम्हें 2 की जरूरत पड़ती है, बोल दो। और यहाँ पर ये कैसे दिया जाएगा, जैसे दिया जाएगा कि करंट इतने से इतने हो जा रही है, तो बताओ इंड्यूस ईएमएफ क्या हो जाएगा, वही बात यहाँ पे दिया जाएगा। तो इन दोनों के क्वेश्चन आने का तरीका, लैंग्वेज एक जैसा रहता है और इन दोनों का एक जैसा रहता है। बस डिफरेंस यहाँ है, इस वाले में तुम्हें एक ही मिलेगा, यहाँ तुम्हें जैसे। अब देखिए एप्लीकेशन हम आ रहे हैं। एप्लीकेशन में ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी कॉइल है आपकी। ये प्राइमरी में आईपी करंट है, मान लो इसका रेडियस हमने R1 ले लिया, इस वाली का रेडियस हमने R2 ले लिया। नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी, नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कर लिया, बोल दो। तो यहाँ पर ये जो हमें निकालना है M बराबर बोल दो, क्या करोगे, phi सेकेंडरी अपॉन I। अब phi सेकेंडरी बता दो क्या करते हो, B × A अपॉन IP। B प्राइमरी और एरिया, प्राइमरी का फॉर्मूला बता दो कॉइल का क्या होता है, μ0/2 NI। तो I प्राइमरी, ये प्राइमरी को हमने चलो प्राइमरी लिख दिया, अपान क्या कर दिया, R1 ले लिया, बोल दो। अब एरिया सेकेंडरी इसका तो क्या हो जाएगा, पाई R2² और नंबर ऑफ टर्न से मल्टी, और नीचे क्या है, IP है। IP से IP क्या हुआ, तो बता दो क्या फॉर्मूला आ गया, μ0/2 N प्राइमरी N सेकेंडरी पाई R2² अपॉन। और इसमें भी NP = यदि NS हो जाए बराबर N आ जाए तो हम कहेंगे M प्रोपोर्शनल टू क्या हुआ,
तो जिसका मन हो याद करे, जिसका ना मन हो तो ना याद करे, तरीका समझ ले। तरीका समझे रहोगे तो किसी तरह क्वेश्चन हैक कर लोगे, फॉर्मूला रटे रहोगे तो कंसाइड रहोगे। बोल दो। अब दूसरा देख लो, इसमें ये क्वेश्चन भी आता है, ये आपका सोलेनॉइड है, ये बोल दो, और इसी में एक कॉइल है, ये कॉइल है, इसका रेडियस हम r मान ले रहे हैं, नंबर ऑफ टर्न्स n2 मान ले रहे हैं, इसका नंबर ऑफ टर्न्स n1 मान ले रहे हैं। चलो अभी हम इसे लिख ले रहे हैं। करंट इसमें IP जा रही है, हमें m निकालना है, तो m बता दो। फाई अपान क्या करोगे, फाई क्या होता है, सेकेंडरी, और फाई बराबर बोल दो BA अपान IP। B मीन्स प्राइमरी एरिया ऑफ सेकेंडरी। अब प्राइमरी मतलब कौन है, जिसमें करंट फ्लो हो रही है, क्या हो जाएगा, म्यू नॉट n IP, म्यू नॉट NI, और ये हम P लिख देते हैं प्राइमरी, और एरिया सेकेंडरी तो पाई r स्क्वायर, और बताओ नंबर ऑफ टर्न्स हमने क्या लिखा है यहाँ, n2 अपान हमने क्या कर दिया, IP से IP क्या हुआ, बोल दो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट। इसको और थोड़ा डेप्थ लेना चाहो तो n1 अपान क्या हुआ, और ये क्या हुआ, n2 इंटू पाई r। फिर वही स्टोरी कि n1 इज इक्वल टू n2 इज इक्वल टू n हो जाए तो m प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा। केवल 4 फॉर्मूले याद करना है बस। बोल दो। L इज इक्वल टू क्या बताया, फाई अपान आई, M इज इक्वल टू फाई S अपान IP, और फिर E इज इक्वल टू बोलो माइनस L DI ओवर DT, और दूसरे में बताओ E इज इक्वल टू माइनस M और DIP अपान DT। कोई डाउट? चारों फॉर्मूले क्लियर हो गए। अब आते हैं अब इधर देखिए, एनर्जी का फॉर्मूला, ये कोई कॉइल है, इससे करंट आई जा रही है, L है, तो U इज इक्वल टू क्या हुआ, जैसे हाफ CV स्क्वायर पढ़ते हो एनर्जी, वैसे ये भी एनर्जी हो गई। और यहीं से तुम इसकी L और U दोनों की डायमेंशन निकाल लिया करो, यहां से इजी पड़ेगा। तो U अपान क्या हुआ, U के डायमेंशन ml स्क्वायर T की पावर, I का क्या हुआ, तो बोल दो क्या हुआ, ml स्क्वायर T की पावर -2, A की पावर क्या हुआ, दोनों की मीन्स डायमेंशन ऑफ L एंड M, दोनों का डायमेंशन क्या हो जाएगा, ml स्क्वायर T की पावर -2, A की पावर -2, और दोनों की यूनिट क्या होती है, हेनरी। क्या होती है, हेनरी। और इसमें ये जरूरत पड़ेगी 1 मिली हेनरी क्या होता है, 10⁻³ हेनरी। ठीक, इसकी जरूरत भी पड़ती रहेगी, बाकी और कोई खास जरूरत नहीं है। अब आते हैं हम कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइल। ठीक, अब इसको देखिए, चलिए फर्स्ट आते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में बता दो, ये है, ये L1 है, L2 है, ये E मान लो, ये E1, और इसको क्या मान लो, जैसे B इज इक्वल टू B1 प्लस B2, वैसे E इज इक्वल टू बोलो, डिफरेंशिएट कर दो, DE ओवर, तो DE1 अपान DE2 अपान, और E का फॉर्मूला क्या बताया था, -L DI ओवर, तो यहां पर रखो, देखो एक मिनट गड़बड़ कर दी, सॉरी, यहां देखिए E इज इक्वल टू, तो ये सही है, E1 प्लस क्या हुआ, अब बताओ यहां पर वैल्यू रखो, यहां पर क्या हो गया, -L DI ओवर -L1 DI ओवर -L2 DI ओवर, तो बता दो L इज इक्वल टू क्या हुआ। इसकी शकल सूरत कैसे मिल रही है, कैपेसिटर से कि रेजिस्टेंस से, रेजिस्टेंस मिल रही है, R इज इक्वल टू
R1 प्लस, अब ये कॉइल बहुत नजदीक हो तो दोनों फिनोमेना हो जाएगा। कौन दोनों हो जाएगा? म्यूचुअल भी होगा और सेल्फ भी होगा। दूर दूर है तो केवल सेल्फ होगा, नजदीक हो गए तो म्यूचुअल भी होगा, लेकिन इस पर कोई क्वेश्चन अभी नहीं है मेडिकल में। ठीक, अब आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल में देखो, ये कॉइल है आपकी, ये हो गया, ये हो गया L1, और इसमें जो होगा जैसे पोटेंशियल सेम होता है वैसे इंड्यूस ईएमएफ भी क्या होगा, और यहां से करंट आई जा रही है, ये करंट क्या हुई I1, ये करंट क्या हुई, तो यही करंट I ही किसके इक्वल होगा, I1 प्लस, इसको डिफरेंशिएट कर दो, DI ओवर DI1 अपान DI2 अपान, अब आ जाओ फॉर्मूले पे, E इज इक्वल टू माइनस एल DI ओवर क्या होता है, तो यहां से DI ओवर DT किसके इक्वल हो जाएगा, अब यहां रख दो, माइनस E अपान एल माइनस E अपान L1 और माइनस E अपान, पैरेलल में सबका E क्या होगा, सेम, जैसे पोटेंशियल सेम होता है, तो क्या आ गया बताओ, 1 अपान L1 प्लस, इससे सकल सूरत मिल रही है 1 अपान R1 प्लस 1 अपान, और यहां पर भी जब काफी नजदीक होंगे, बहुत नियर टू ईच अदर हो जाए, उस केस में जो म्यू आ जाएगा, इसका L की वैल्यू बोलो क्या होती, L1 प्लस L2 बोलो माइनस अपान, यही नीचे दूसरा वाला जो बताए थे, L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2, लेकिन ये भी अभी पूछा नहीं गया। सीरीज याद कर लो, क्या होता है, L इज इक्वल टू L1 प्लस L2, पैरेलल में क्या होता है, 1 अपान L इज इक्वल टू 1 अपान L1 प्लस 1 अपान L2। क्लियर हो गया? अब आ गया वो